श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सेवी को बताया संत में ही मर्म यह, संत सेवी को बताया संत में ही मर्म यह है। धर्म यब तेरा सुजन कर कर मैं और प्रभु पाएगा है। धर्म यब तेरा सुजन कर कर मैं और प्रभु पाएगा। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज सिल्लीगुड़ी के सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, यह सत्संग की धारा जो हम लोगों तक पहुंची है, इसमें हमारे स्वर्गीय महावीर बाबू का श्रेय है, क्योंकि उन्होंने ही इस धारा को यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया है। उनके संस्कारों में ये धाराएं थी, उनके स्वभावों में ये धाराएं थी, उनके विचारों में ये धाराएं थी। वहाँ तक महावीर बाबू तक धारा तो गुरु महाराज ने भेजा था, अब वो धाराएं हम तक आ गई। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, ऐसे परिवार के हम लोग सदस्य हैं। महावीर बाबू के ये सब परिवार हैं, जिनके कारण हम लोग सत्संग सुन रहे हैं। और शिवचरण बाबू जो हमारे बीच उपस्थित भी हैं, उनका संस्कार इनके अंदर में भी आ गया। वहाँ से धाराएं और बढ़ी तो हमारे जो शिवचरण बाबू के सुपुत्र हैं आदरणीय प्रकाश अग्रवाल बाबू जी, ये डॉक्टर भी हैं, इनके भी अंदर उस तरह का संस्कार है, भक्ति का बीज है। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है जो समस्त परिजन सत्संग प्रेमी हैं। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है, उन्होंने कहा है, करु सत्संग भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह टूटे, 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 करो सत्संग भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह टूटे। कबीर साहब कहते हैं सत्संग करेंगे तो भरम गर्ह टूटेगा। ये भरम गर्ह क्या है? भरम अज्ञानता को कहते हैं। हमारे अंदर जो अंधकार है उसकी जो सीमा है वो थोड़ी सी नहीं है। अंधकार की भी सीमा बहुत लंबी चौड़ी है। आँख बंद करने के बाद पता चलता है कि हम अंधकार में हैं, लेकिन उसकी सीमा बहुत दूर तक है। उसको पार करना बड़ा टफ है, कठिन है, क्योंकि उपनिषद में लिखा हुआ है कि यदि शैल समं पापं विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचनम। वह जो अंधकार है उसकी सीमा बतलाते हैं। उपनिषदकार कह रहे हैं कि हमारे अंदर में जो अंधकार है कई योजन तक फैला हुआ है। किलोमीटर तो नहीं बतलाए, ये भी नहीं बतलाए कि 4 योजन तक कि 16 योजन तक, इतना खाली कर दे कई योजनम। अब बुझे इस अंधकार में हम पड़े हुए हैं।
जिसका क्षेत्रफल कितना बड़ा है, इससे यदि हम नहीं निकल पाएंगे तो कितना भटकना पड़ेगा, कितना दुख भोगना पड़ेगा। कईयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन, लेकिन भेदन होता है, उसको छेद सकते हैं, पार कर सकते हैं, अंधकार को तोड़ सकते हैं। कैसे? कहते हैं कि ध्यान योग के द्वारा। जब ध्यान करेंगे तब उस अंधकार से पार जाएंगे, और जब अंधकार से पार जाएंगे तो दुख का निवारण होगा। जीव जब जगा रहता है, इसका निवास आँख में होता है। जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः नेत्रस्थं जागृतं विद्यात् कंठे स्वप्नं समाविशेत। जीव जागृत अवस्था में नेत्र में होता है, हम लोग अभी आँख में हैं। जो जहाँ रहता है वहीं से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। आप यहाँ बैठे हैं प्रकाश बाबू के आवास में, तो यहीं से न उठ के जाएंगे कि और कहीं से उठ के जाएंगे? स्वाभाविक है, जहाँ जो बैठा रहता वहीं से उठेगा। उसी तरह से जो जीव है, हम अंधकार में हैं, हम सुख की ओर जाएंगे, परमात्मा की ओर जाएंगे, उसकी भक्ति करेंगे, तो कहाँ से उठेंगे? अंधकार से। अंधकार से ही उठना पड़ेगा, क्योंकि अंधकार में ही है पहले से। उसी अंधकार में आपकी यात्रा होगी। चलते 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 उस अंधकार को पार करेंगे, प्रकाश में जाएंगे। तो इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। तो वही कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग करेंगे तब भरमगर्भ टूटेगा, अंधकार टूटेगा। जो सत्संग नहीं करेंगे उसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम गर्भ टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम गर्भ टूटे, करो सत्संग भरम गर्भ टूटे, करो सत्संग भरम गर्भ टूटे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम गर्भ टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम गर्भ टूट। जो सत्संग नहीं करते हैं उसके लिए कहता पकड़ी पकड़ी जम लूटे। जमराज लूटेगा, कूटेगा और कष्ट दे देगा, वो दुख में भेज देगा। तो सत्संग क्या करता है? कहते हैं उन दुखों से छुड़ाता है। आप अर्थहीन व्यक्ति हैं, पैसा आपके पास नहीं है, तो आपका प्रभाव बहुत कम आंका जाता है, माना जाता है समाज में। तो आप कमाते हैं, जिस हिसाब से आपके पास रुपया धन आता है आपका प्रभाव भी बढ़ता है। आप पैसा प्राप्त करते जाते हैं और बड़े आदमी कहलाते जाते हैं, और उसके बाद आपके पास पावर भी आता है। जो गरीब है उसके पास जो शक्ति है, चाहे वो मानसिक शक्ति हो, शारीरिक शक्ति हो, जो भी शक्तियाँ हो, कम है। और यदि गरीब आदमी को 5 लाख रुपया प्राप्त हो जाता है तो बुखार में भी उठ के खड़ा हो जाता है, मोच पिजाने लगता है, ताकत आ जाता है, पैसा बल प्रदान करता है। होता है ऐसा। मान लिया अस्वस्थ हैं, यदि कोई 5 लाख रुपया आपको दे देता है कि मैं आपको इलाज करा के लिए देता हूँ, आधा इलाज तो रुपया पाके ही हो जाता है, आधा डॉक्टर करता है।
तो भौतिक जगत में जो पकड़ है, विशेष लगाव है, इसीलिए शरीर में शक्ति आती है, मन प्रबल हो जाता है, मजबूत हो जाता है। ठीक उसी तरह से ये जो ज्ञान है, जिस सत्संग का आप महत्व सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इससे भी हमारे मन में बल बढ़ता है। सत्संग करने से, सत्संग करेंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे। ज्ञान की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से बल बढ़ता है। जिसके पास जितना ज्ञान होता है वो उतने निर्भीक आदमी होते हैं, निडर होते हैं, समाज में उतने प्रभावशाली होते हैं। संत ज्ञान स्वरूप होते हैं, गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासय तमकूप भजो साध गुरु। गुरु ज्ञान स्वरूप होते हैं, इसीलिए गुरु की जो सत्ता है पूरे संसार में होती है, प्रभाव पूरे संसार में होता है गुरु का। क्यों? उसके पास ज्ञान है। तो ज्ञान सबसे श्रेष्ठ होता है। तो सत्संग करने से ज्ञान होता है और उससे आप विशेष प्रभावित होते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति कहलाते हैं। सद्गुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज प्रवचन में कहा करते थे, उनके चाचा जी को शौक था पक्षी पालने का। एक तोता पाल रखे थे, पिंजड़े में था वो, और तोता को जो सिखा दीजिएगा वही सीख लेता है। जैसा आप बोलने कहिएगा वो बोलने लगेगा। तो जो आप सिखाते हैं पक्षी को सीख जाता है। एक बार उनके घर पर चोर आया रात में, सबके सब सोए थे, तोता जगा हुआ था, पक्षी है। आहट होते ही वो सावधान हो गया, और पक्षी भी जानता है कि कौन हमारे सदस्य हैं, मालिक हैं या नहीं हैं, आने जाने से भी पहचान लेता है। तोता को पता चला कि कोई अनभिज्ञ आदमी है, तो तोता क्या कहता है जोर से, बाबा हो चोर, ऐसे बोला वो, बाबा हो चोर। तो कई बार जब रट लगाया तो नींद खुल गई। तो गुरु महाराज के चाचा जी की बात है, नींद खुली तो फिर चोर भाग गया। तो गुरु महाराज कहा करते थे, जब पक्षी मानव की भाषाओं को सीख सकता है, तो जो मानव है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसे भी यदि हम सिखाएंगे तो वो भी सीख जाएगा। तो इस तरह से संत मत की जो बातें हैं, सीखते सीखते आप सीख जाएंगे। सिखाने वाले पर भी डिपेंड करता है, सीखने वाले पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से गुरु महाराज संत मत की बातों को सिखाया करते थे, समझाया करते थे, बुझाया करते थे, बताया करते थे। तो हम लोगों को जो कुछ भी बोलने के लिए आता है, जो मैं कह पाता हूँ, गुरु महाराज का ही तो ज्ञान है। तो संत मत की बातों को ध्यान से जब सुनेंगे तो बातें समझ में आएगी। कबीर साहब ने कहा है कि जब सत्संग करेंगे तो अंधकार दूर होगा, अज्ञानता दूर हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। कबीर साहब कहते हैं कि बिनु सत्संग किए दुख पावे, बहुत दुख होगा। गोस्वामी जी ने क्या कहा? गोस्वामी जी कहते हैं, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख भागी, नई सत्संग भजन नई हरि को, श्रवण न राम कथा न रागी। वह नर नरक के समान है जो सत्संग नहीं करता है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। एक कवि ने कहा है, भरा सत्संग का दरिया
नहा लो जिसका दिल चाहे, भरा सत्संग का दरिया। नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग पातक का छुरा लो जिसका दिल चाहे। जिगर के दाग पातक का छुरा लो जिसका दिल चाहे, भरा सत्संग का दरिया। नहा लो जिसका दिल चाहे। यह जो सत्संग है ये दरिया के समान है। जैसे गंगा जी में जल होता है उसी तरह से सत्संग में जल है। इसमें नहाता कौन है? मन नहाता है। हम ध्यान से यदि सुनते हैं तो मन डुबकी लगाता है ज्ञान की गंगा में, और इसी मन पर प्रभाव पड़ता है, छाप पड़ता है। यह मन जब सुनता है ये शुद्ध होता, पवित्र होता है। तो ये जो वाणी है ना, ये पानी के समान है। ये संतवाणी जो है ये पानी का काम करता है। ये हमारे मन को, चित्त को धोती है ये वाणी, संतवाणी। इसीलिए हम लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। परम संत तुलसी साहब ने कहा है, सखी सीख सुनी गुनी गांठी बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करे। सखी अर्थात जीव को कहते हैं कि हे सखी सुनिए, सुनिए ही नहीं बल्कि गुनिए भी, विचारिए भी, और ठाठ ठठ सत्संग करे। खुशी हो करके, प्रसन्न हो करके सत्संग करिए। इसलिए संतों ने कहा बढ़िया से सुना करिए। और गुरु महाराज ने क्या कहा? नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। गुरु महाराज कहते हैं रोज सत्संग करिए। जैसे रोज भोजन करते हैं ना तो पेट भरता है, उसी तरह से रोज सत्संग करिए, मन भरेगा। तन के लिए भोजन है और मन के लिए सत्संग है। घर में रोज झाड़ू पोछा लगाते हैं, नहीं तो घर में गंदगी बढ़ जाएगी। ठीक उसी तरह से मन में भी गंदगी बढ़ती है। रोज सत्संग करेंगे तो मन साफ रहेगा, और सत्संग करना छोड़ देंगे तो मन गंदा हो जाएगा। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। तो हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने क्या कहा? करो सत्संग नित भाई, सुधारो आचरण अपना। करो सत्संग नित भाई, सुधारो आचरण अपना। न भूलो जग प्रपंचों में, न भूलो जग प्रपंचों में। यहाँ को ही नहीं अपना, न भूलो जग प्रपंचों में। यहाँ कोई नहीं अपना। करो सत्संग नित भाई, सुधारो आचरण अपना। गुरुदेव कहते हैं इस संसार में मत भूलिए कोई अपना नहीं है, सब सपना है, सब छूट जाएगा। कहते हैं न भूलो जग प्रपंचों में। इस संसार में, प्रपंच में, माया में मत भूलिए
तब कहते हैं कि करो सत्संग नित भाई, रोज सत्संग करिए। इसलिए आवश्यक है कि आप जब संसार छोड़ जाएंगे तो आप के साथ क्या जाएगा, क्या लेकर के जाएंगे? साथ में कुछ जाएगा? आजकल डिजिटल इंडिया का विशेष बोलबाला है, विशेष चर्चा सुनते हैं। घर घर में मोबाइल है, सबके पास हाथ में देखिए मोबाइल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके मोबाइल में जो चिप है SD कार्ड, उसमें आप लोड करते हैं। जैसे मैं भी अभी लोड कर रहा हूँ, वीडियो लोड हो रहा है, प्रवचन। इसमें साउंड आवाज़ लोड होता है, पिक्चर फोटो लोड होता है। अब हम कहें कि आप अपने मोबाइल में 1 लाख रुपया लोड कर लीजिए, तो कहेंगे घुसेगा कहाँ से, वो लोड नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि घरे लोड कर लीजिए। बोले नहीं, चित्र लोड हो सकता है, लेकिन ये स्थूल वस्तु जितनी है वो लोड नहीं हो सकती है। तो आप कहते हैं कि इसमें सब कुछ लोड नहीं होता है, साउंड लोड होता है और पिक्चर लोड होता है। पीछे लीजिए, इसको पीछे लीजिए। तो मान लिया जाए आप यहाँ लोड करके आप जहाँ भी जाएंगे, मोबाइल को जब खोलेंगे तो वही तो सुनेंगे जो आप लोड किए हैं, ऑडियो वीडियो जो कुछ भी। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर चित्त है, चित्त में आप लोड करना चाहेंगे, रुपया तो नहीं लोड होगा, घर मकान दुकान परिवार लोड नहीं होगा। तब इस चित्त में संस्कार लोड होता है, जो शुभ अशुभ संस्कार है वही लोड होगा। मान लिया अभी आप सुन रहे हैं, तो जो कुछ सुनते हैं ये लोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। आप आवाज़ सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, तो आपके अंदर में जो मेमोरी पावर है, जो परमात्मा के द्वारा SD कार्ड डाला गया है, उसमें लोड हो रहा है। कितना लोड होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। मोबाइल में तो 4 GB का, 8 GB का, 128 GB का भी, उससे भी ज़्यादा GB का आप चिप लगाते हैं, लेकिन वो कुछ ही वीडियो ऑडियो में भर जाता है। लेकिन परमात्मा के द्वारा मानव शरीर में जो वो चिप है, वो इतना लोड उठा सकता है कि एक जन्म नहीं, जन्मों जन्म तक लोड होते रहेगा, तब भी नहीं बढ़ेगा। बड़ा विचित्र है, इतना बड़ा SD कार्ड है। तो हमारे अंदर में लोड होता है। जैसे आप अभी सुन रहे हैं, यहाँ से घर चले जाइएगा तो कुछ बातें याद रहेगी आपको, सब तो नहीं कुछ। तो वो जो बातें याद रहती है वही तो लोड हुआ। आप यहाँ से घर जाएंगे, यहाँ के दृश्य को देख करके जाएंगे। आप मुझको देख रहे हैं तो घर में जा कर के भी आपका ख्याल होगा कि बाबा जी ऐसे बैठे थे, प्रवचन कर रहे थे। तो ये जो आँख है, ये आँख जब तक खुली रहती है तो कैमरा ओपन हो जाता है और ये कैप्चर करना शुरू कर देता है। जैसे कैमरा ओपन करते हैं तो फोटो कैप्चर करना शुरू करता है, उसी तरह से आँख जब तक खुली रहती है दृश्य को कैप्चर करती है, स्टोर करती है, संग्रह करना शुरू कर देती है। ये आँख परमात्मा ने जो इस आँख में क्षमता दिया है, शक्ति दिया है, अद्भुत है। कितना स्टोर कर पाती है, कहते हैं कि अनंत, जितना आप देख सकते हैं। कितना साउंड स्टोर होगा, जितना कान से आप सुन सकते हैं। बहरा नहीं होना चाहिए, कान में आवाज़
जाना चाहिए भीतर। तो जितना साउंड आप सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, सब स्टोर होता है। इसमें कितना फाइल बनता होगा हमको क्या पता, लोड होते रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप संसार से जाएंगे, संसार को छोड़ के जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा साथ में। जाएगा क्या? ये जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यही सब जाएगा। तो यदि अच्छी बातों को सुनेंगे तो अच्छा संस्कार साथ जाएगा। संत महात्माओं का दर्शन करेंगे तो आँख के माध्यम से वह स्वच्छ पवित्र दर्शन जो आप करेंगे वह संस्कार साथ में जाएगा। इसलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। सत्संग जब करेंगे तो यही संस्कार साथ जाएगा। तो संत महात्मा यही कहते हैं कि सुनिए, समझिए और उस बातों को आचरण में भी लाइए, तब जाकर के आप अच्छे योनि में जाएंगे, मानव शरीर मिलेगा। एक मेरा भजन है, मैंने जो बनाया है वो मैं गाता हूँ। जीवन है अनमोल रे, गुरु नाम सुमर ले। जीवन है अनमोल रे, गुरु नाम सुमर ले। नाम सुमर गुरु नाम सुमर, गुरु नाम सुमर ले। नाम सुमर गुरु नाम सुमर, गुरु नाम सुमर ले। जीवन है अनमोल रे, गुरु नाम सुमर ले। जीवन है अनमोल रे, गुरु नाम। यह जो जीवन है ये अनमोल है। इस अनमोल जीवन को अनमोल कामों में लगा दीजिए। वह अनमोल काम क्या है? कहता नाम सुमर ले। भगवान का जो नाम लेते हैं ये अनमोल काम है। यदि भगवान का नाम नहीं लेंगे, खाली खाते पीते सोते रहेंगे, तो मनुष्य का शरीर तो मिला लेकिन फिर नहीं मिलेगा। जो मिल गया सो मिल गया। क्यों? अपने जीवन का निर्माण आपने नहीं किया, जीवन को बनाने का काम आपने नहीं किया, जीवन को सजाने का काम नहीं किया, संवारने का काम आपने नहीं किया। मान लिया जाए ये आपका घर है, कितना सुंदर है, अच्छा लगता है, और इसलिए अच्छा लगता है अभी नवीन है, नया आवास है। क्यों? जो कुछ भी आप लगाए हैं नया नया दिखता है। कुछ दिन हुआ होगा तो अभी जितना सुंदर लग रहा है, यदि इसे सहेज कर नहीं रखेंगे इसकी सुंदरता नहीं रहेगी। न साफ करें न देख रेख करें तो ये कुछ ही दिनों में खराब जैसा दिखने लगेगा, और समय आएगा सीमेंट झरने लगेगा। यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो जितनी वस्तुएं हैं अस्त व्यस्त हो जाएगी। एक दिन ऐसा भी आएगा ये ध्वस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यदि देख रेख करते हैं, बीच बीच में घर के लिए जो आवश्यक काम है वो करते रहते हैं, लॉन्ग लाइफ होता है। नहीं तो ये समाप्त हो जाएगा। सब समाप्त जब हो जाएगा तो फिर आप कहाँ से घर प्राप्त करेंगे? तो देख रेख की आवश्यकता है। तो उसी तरह से परम प्रभु परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है। इस शरीर से दूसरा शरीर आपको निर्माण करना होगा। इसी शरीर में रह कर के आप यदि मानव शरीर पाना चाहते हैं तो भक्ति करिएगा, तब मानव का शरीर मिलेगा। नहीं तो जो मिला खा पी करके अपना चले जाइए संसार से। कहाँ जाएंगे? अन्य योनि में। कबीर साहब ने लिखा है, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हों, दीवाने मन
भजन बिना दुख पैहो, पहला जन्म भूत का पैहो, 7 जन्म पछतैहो। संत महात्मा अनुभव की बात कहते हैं, यदि भजन नहीं करेंगे, कोई भी शुभ कर्म नहीं करेंगे, कहते भूत बनना पड़ेगा। पहला जन्म भूत का होगा। अब भूत जब बन जाएंगे तो भटकते रहेंगे, इसलिए भजन करने की आवश्यकता है। अभी जो शरीर मिला है, इसी शरीर में इसी समय में भजन करना होगा। यदि चूक जाएंगे फिर अब पछताए होत गया, जब चिड़िया चूक गई खेत वाली बात होगी। एक राजा था, उसके राज्य का उसूल था, नियम था, कानून था कि मंत्री को 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता था। अब 5 साल के बाद उस मंत्री को जंगल में भेज दिया जाता था, जिसमें हिंसक प्राणी होते थे, और उसको खा पी के समाप्त कर देता था। उस वर्ष मंत्री का कार्यकाल समाप्त हुआ, उसे जंगल में दे दिया गया, हिंसक प्राणी उसे खा गया। मंत्री पद का चयन जो करता था, उसका भी उसका अलग नियम था। क्या नियम था? जब मंत्री को ढूंढने जाता था तो ब्रह्म मुहूर्त में जाता था, सवेरे सवेरे जिस पर पहली नज़र पड़ती थी उसी को मंत्री पद दिया जाता था 5 साल के लिए। विचित्र नियम है ये। यहाँ तो चुनाव होता है, जिसका बहुमत साबित होता है वही मंत्री बनते हैं। उस समय राजाओं का शासन चलता था, अभी नेताओं का शासन चलता है। नेताओं को हम आप चुनते हैं और उस समय मंत्री को राजा लोग चुनते थे। तो राजा निकला घर से मंत्री ढूंढने के लिए। चलते चलते चलते, अब भोर में तो सब सोया रहता, कौन उठ के जाएगा, लेकिन साधु महात्मा प्रातः काल ही प्रस्थान करते हैं, ठंडा ठंडा में। हमारे गुरुदेव भी ऐसा ही करते थे। जब कहीं यात्रा करनी होती थी तो सवेरे सवेरे निकल जाते थे, सूर्योदय के पहले। तो एक महात्मा कहीं जा रहा था, संजोग से उस महात्मा पर नज़र पड़ गई राजा की। राजा सोचने लगा, इस राज्य का सौभाग्य है, इस बार कोई महात्मा मंत्री बनेंगे। करीब में गए, महात्मा से कहा कि महात्मन, सौभाग्य इस राज्य का जो आप जैसे महात्मा मंत्री बनेंगे इस राज्य का। आप चलिए मेरे राज्य में और मंत्री पद को सुशोभित करिए। महात्मा ने कहा हमको मंत्री संतरी नहीं बनना है, हम नहीं बनेंगे। ये सब संसारिक लोगों का काम है। हम लोग तो भजनानंदी हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। हम लोग का ये सब राजकाज संभालने का नहीं है। कोई गृहस्थी हो उनको ले जाइए, मंत्री पद दे दीजिए, हम ये सब नहीं संभालेंगे। राजा ने कहा कि महात्मा जी कान खोल करके सुन लीजिए, मेरे राज्य का नियम है कि जिसको मैं चुनूंगा और जो कुछ कहूँगा उसको मानना पड़ता है, और यदि आप नहीं मानते हैं मैं ऐसी सजा दूंगा कि जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। महात्मा तो डर गया, ये क्या बोल रहा है। तो बोले कि हमको क्यों मंत्री बनाते हैं, दूसरे को क्यों नहीं बनाएंगे। बोले कि मेरा ये नियम है कि जो सवेरे सवेरे मेरी नज़रों में मिलता है उसी को मैं मंत्री बनाता हूँ। तो मैं मंत्री चुनने के लिए निकला था तो पहली नज़र आप पर पड़ी, इसीलिए आपको ही मंत्री बनना होगा। चाहे वो पढ़ा हो या अनपढ़ हो, कोई भी हो, जो मानव मिल जाएगा मैं उसे 5 साल के लिए मंत्री बनाऊंगा और उसको उस पद को स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप मिले हैं, आप चलिए मंत्री बनिए। तो बोले कि और क्या क्या नियम है। बोले कि नियम यही है कि 5 साल के लिए मंत्री बनाया जाएगा
5 साल तक स्वतंत्र सत्ता आपके हाथ में सौंप दी जाएगी, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, हम भी कुछ नहीं कहेंगे। बोले उसके बाद? बोले उसके बाद ही तो कुछ होता है। बोले क्या होता है? बोले कि 5 साल के बाद आपको जंगल में भेज दिया जाएगा, हिंसक प्राणी खा जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। 5 साल की जिंदगी है, यदि मेरी बात मानते हैं तो 5 साल तक शासन चलाएंगे, यदि मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं अभी फांसी सजा दे दूँगा। महात्मा सोचा बाप रे बाप, जो अभी मरेंगे इससे अच्छा है 5 साल बाद मर जाएंगे। तो चले गए वो डर के मारे, अब क्या करेंगे। चले गए तो वो मंत्री पद पर स्थापित कर दिया गया। महात्मा का दिमाग बड़ा तेज होता है, क्यों? ध्यान करते हैं ना, भजन करते हैं, बड़ा सूक्ष्म दिमाग का होता है महात्मा। तो वो दिमाग लगाने लगे 5 साल के बाद तो हम मरिए जाएंगे, अब 5 साल तक जो हमारे पास स्वतंत्र सत्ता है उसका हम सदुपयोग भी कर लेंगे। वो सोचने लगा 5 साल के बाद हमको जंगल में भेजेगा, ऐसा करते हैं 5 साल के अंदर में न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, इसलिए सबसे पहले जंगल एक उजाड़ेंगे। वो सभी राज्य के मजदूरों को बुला लिया, बोले कि मैं अभी मंत्री बना हुआ, स्वतंत्र सत्ता है मेरे साथ में, राजा भी कुछ नहीं बोलेगा, तो मेरा आदेश है राज्य के जितने मजदूर हैं सबसे पहले उस जंगल को उजाड़ने में लगे जिस जंगल में मंत्री को भेजा जाता है, जो जंगल हिंसक प्राणी से भरा हुआ है। अब आदेश है तो पालन करना पड़ेगा। सब मजदूर लग गया जंगल उजाड़ने में, जंगल उजाड़ते जाए, हिंसक प्राणी भागते जाए, जंगल ही नहीं रहेगा तो कहाँ से वो रहेंगे। होते 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 2.5 साल में पूरा जंगल उजाड़ दिया, सपाचट हो गया, सब हिंसक प्राणी भाग गया वहाँ से। उसके बाद महात्मा ने कहा राज्य में जितने मिस्त्री हैं, घर बनाने वाले, मकान बनाने वाले, सबको आदेश देता हूँ कि जहाँ पर जंगल उजड़ा हुआ है उस फील्ड में, मैदान में जाकर के सुंदर सा शहर बसावे। सबको आदेश दिया, कोई काम नहीं करेगा, जो मैं कह रहा हूँ वही करना है। सब लग गया उसमें। होते होते 2.5 साल के अंदर ही सुंदर सा शहर वहाँ बस गया। तो 5 साल जब पूरा हुआ तो राजा ने कहा कि महात्मा जी अब जाइए जंगल। बोले कौन जंगल? बोले जिस जंगल में सब मंत्री को भेजते हैं। बोले वहाँ जंगल कहाँ, तो मंगल हो गया है। बोले क्या? बोले कि 5 साल के अंदर ही मैंने उस जंगल को उजरवा भी दिया और सुंदर सा शहर बसा दिया। मेरे लिए यहाँ भी मंगल है और जहाँ आप भेज रहे हैं वहाँ भी मंगल कर दिया है। तो संत महात्मा कहते हैं कि हमारी जो आयु है कम समय के लिए है, तो जितनी आयु है उसमें लोक भी बनाएंगे, परलोक भी बनाएंगे। इस लोक में भी मंगल करेंगे और जहाँ हम मर करके जाएंगे उसके लिए भी हम मंगल करके जाएंगे। कबीर जब हम पैदा हुए, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा ही काम करके जाना है, हम हंसते हुए जाएंगे, मेरे शुभ कर्मों पर लोग रोएंगे कि फलाना आदमी बड़ा अच्छा था, वो रहते तो अच्छा होता। ऐसा ही कर्म जब करेंगे यहाँ भी मंगल होगा, वहाँ भी मंगल होगा। तो दोनों जगह यदि मंगल चाहते हैं तो सत्संग करना होगा। आगे कहते हैं नाम बिना नर भटकत बीते, नाम बिना नर भटकत बीते, 84 का खान रे गुरु नाम सुमर ले, 84 का खान रे गुरु नाम सुमर ले। जीवन है अनमोल रे गुरु नाम सुमर ले, जीवन है अनमोल रे गुरु।
नाम बिना नर भटकत बीते, नाम बिना नर भटकत बीते। 84 का खान रे गुरु नाम सुमर ले, 84 का खान रे गुरु नाम सुमर ले। जीवन है अनमोल रे गुरु। एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे उसमें बैठे हुए। पास में एक बूढ़ी का घर था। उनके कानों में जब आवाज़ आई, वह भी वहाँ से चली और सत्संग में गई। वह जब देखती है तो बड़ी भीड़ लगी हुई है, बहुत आदमी है। अंदर चली गई, मंच के पास चली गई, महात्मा के ठीक सामने में वो बैठ गई। महात्मा जी प्रवचन प्रारंभ किए तो बूढ़ी जो थी रोने लगी। महात्मा ने देखा कि जैसे ही सत्संग में आई, मेरे प्रवचनों को सुनते ही रो रही है। बड़ी भक्ति ने, बड़ा श्रद्धा है इनके अंदर में, तो बड़े अच्छे श्रोता हमें मिल गए। तो इस तरह से महात्मा जी गदगद हो गए, अच्छे श्रोता मिल गए, भावुक श्रोता मिले। उसके बाद महात्मा जी प्रवचन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, वो बूढ़ी रोती जा रही है। महात्मा को बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि जब जब मैं प्रवचन करते जा रहा हूँ रोती जा रही है। आखिर इनके मन में कौन सी बातें घर कर गई। प्रवचन जब पूरा होगा ना तब पूछेंगे, जानेंगे कौन सा भाव उत्पन्न हो गया जो ये रो रही हैं। जब प्रवचन महात्मा का पूरा होता है तो महात्मा जी उस बूढ़ी से पूछ देते हैं कि ये बतलाइए, मैंने देखा कि जब से आप आए सत्संग में, मेरे प्रवचनों को सुन करके आप रोने लगे, और तब तक आप रोती रहीं जब तक मेरा प्रवचन चलता रहा। आपके मन में ऐसी कौन सी बातें घर कर गई जो आप रो रहे थे, कौन सी बातें आप समझ गए। तो उस बूढ़ी ने कहा कि महाराज, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आपने जो कुछ भी कहा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। बोले तो फिर रो क्यों रहे थे। बोले क्या कहेंगे, रो इसलिए रहे थे, मेरे पास एक पाठा था खसी, वह पुराना हो गया था, उनकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, सफ़ेद दाढ़ी हो गई थी, बेचते तो हज़ारों में वो बिकता। संजोग से कुछ दिन पहले ही वो मर गया। उनकी यादों में वो जो उतना बड़ा पाठा था, उसके दुख में मैं बहुत दुखी हो रही हूँ। और रो इसलिए रही थी कि जब आप प्रवचन प्रारंभ किए, आपकी जो दाढ़ी हिली तो मुझे पठवा याद आ गया कि मेरे पाठा कैसे ही दाढ़ी। राम राम राम, तू तो चौपटे कर दिया। हम सोचे सबसे अच्छे श्रोता हैं, सबसे घटिया श्रोता तू है। मेरी दाढ़ी को याद करके पठवा को याद कर दिए। तो वही कहते हैं कि जब सत्संग में आते हैं तो मन को यहाँ रखिएगा। यदि आप घर की बातों को, कारोबार को सोचते रहेंगे, ख्याल वहाँ ले जाएंगे, तो मैं जो कहना चाहता हूँ आप क्या सुनेंगे, समझेंगे। तो यहाँ आए कुछ सुन ही नहीं पाए तो फिर मेरा कहना निरर्थक हो जाएगा। इसीलिए सावधान सुन धरु मनवाही, सावधान होकर के सुनिए और मन में धारण करिए। जब व्यक्ति कुछ करता है अपने विवेक विचार से करता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों का जो जीवन है, चाहे वो माताएं लोग हों या पुरुष वर्ग हो, अपने ही विवेक से न काम करते हैं। माताएं लोग खाना बनाती है, घर परिवार को चलाती हैं, अपने बुद्धि से चलाती हैं, करती हैं। पुरुष वर्ग भी अपने बुद्धि विवेक से कारोबार रोजगार करते रहते हैं। संत महात्मा कहते हैं आप
के पास जो विवेक है, जो विचार है, वह सिर्फ पेट और भात का है। शरीर को सुख मिले उसी प्रयत्न में आप रात दिन लगे रहते हैं। सत्य है ना? शरीर सुख के अतिरिक्त आप कुछ नहीं करते हैं। कमाते हैं शरीर के लिए, पहनते हैं शरीर के लिए, घर बनाते हैं शरीर के लिए, सुख सुविधा जुटाते हैं शरीर के लिए। संत महात्मा कहते हैं आपका जो ये विचार है, ये लौकिक विचार है, ये शरीर सुख का विचार है, सराहनीय कहा जा सकता है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं अपने विचारों तक यदि आप सीमित रहेंगे तो शरीर छूटने के बाद दुख में चले जाएंगे। तो तब क्या करें? तो संत महात्मा कहते हैं आपके विचारों में यदि कुछ विचार ऐड हो जाए, सम्मिलित हो जाए, कुछ विचारों को यदि जोड़ दिया जाए तो सोने में सुहागा वाली बात होगी। तो बोले क्या विचार जोड़ेंगे? तो संतों का विचार, शास्त्रों का विचार, महापुरुषों के विचारों को ऐड कर दीजिए, अपने विचारों में जोड़ दीजिए। देखिए आपका जो विचार है उसमें लौकिक जीवन में सुंदरता तो आएगी, पारलौकिक जीवन भी सुंदर होगा। तो विचार में जब परिवर्तन करते हैं, बदलाव लाते हैं, आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है। तो संत मत यही सिखाता है कि विचार में बदलाव लाइए। विचार जो आपके पास है, यदि संत का विचार मिलता है तब तो बदलने की आवश्यकता नहीं है। यदि संत शास्त्र के विचार में, आपके विचार में भिन्नता है, पृथक है, तो परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो विचार बदलने से होता क्या है? मैं सत्संग के बीच में कभी कभी कथाएं कहा करता हूँ। कथाओं के माध्यम से हमारे जो श्रोता होते हैं विशेष रूप से समझ पाते हैं, पकड़ पाते हैं बात को, इसीलिए कथा बनाया गया है। तो वही कथा मैं एक कहने जा रहा हूँ कि विचार बदलने से जीवन में क्या बदलाव आता है, क्या परिवर्तन आता है। ध्यान से सुनिए। एक कुंभकार था, वो मिट्टी का जो बर्तन बनाता है, हाँ, वो कुंभकार थोड़ी सी मिट्टी लेके चाक पर चढ़ाता है और वह आकार प्रकार देता है कुछ बनाने के लिए। तब तक में उसकी धर्मपत्नी आ जाती है। वह देखती है कि कुंभकार कुछ बना रहा है, तो वह पूछ बैठती है कि अरे कुंभकार, थोड़ी सी मिट्टी लेकर के क्या बनाने जा रहा है? वह कहता है कि मैं चीलम बनाने जा रहा हूँ। बोले क्यों? कि इसलिए गांजा सब पीता है ना लोग, चीलम बिकेगा तो आमदनी होगी, इसी ख्याल से चीलम बनाने जा रहे हैं। तो उनकी पत्नी कहती है कि मेरी बात मानो, तुम चीलम नहीं बनाओ, उसमें कितना पैसा होगा, 2-4 पैसे का चीज़ है वो, सुराही बनाओ। सुराही बनाने से विशेष बिक्री भी होगी, पैसा भी होगा, गर्मी का मौसम है, ज़्यादा आमदनी हो जाएगी। तो कुंभकार पत्नी की बातों को स्वीकार करता है, मान जाता है, अपने विचारों को बदल देता है। जो चिलम बनाने जा रहा था उस विचार को पोस्टपोन्ड कर दिया, बंद कर दिया, बदल दिया। अब पत्नी के विचारों को मान करके वह और अतिरिक्त मिट्टी लेता है, चाक पर चढ़ाता है। जब घुमाता है चाक को, आकार प्रकार देने लगा, सुराही जैसा बनाने लगा। उस मिट्टी से आवाज़ आती है, अरे कुंभकार, तू तो पहले थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया था, उसके बाद ढेर सारी मिट्टी चढ़ा दिया। पहले थोड़ी सी मिट्टी चढ़ा के क्या बनाने जा रहा था, अब इतना अतिरिक्त मिट्टी चढ़ा के क्या बनाने जा रहा है? मिट्टी ने पूछा।
कुंभकार कहता है पहले मैं चीलम बनाने जा रहा था इसीलिए थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया था। बोले अब मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ इसीलिए ढेर मिट्टी चढ़ा दिया। तो मिट्टी पूछती है कि तुम ये बतलाओ, पहले तुम जब चीलम बनाने ही जा रहा था तो परिवर्तन कैसे कर दिया, बदलाव कैसे लाया, विचार कैसे बदला? कुंभकार कहता है पहले जो मैं चीलम बनाने जा रहा था मेरी धर्म पत्नी ने देख लिया, वो पूछ दिया क्या बनाने जा रहा था, मैंने कहा चीलम बनाने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि चीलम मत बनाओ, उसमें पैसा उतना नहीं होगा, सुराही बनाओ उसमें ज़्यादा पैसा होगा। तो मैंने अपना विचार बदल दिया, पत्नी के विचारों को स्वीकार किया, तो मैं ये सुराही बनाने जा रहा हूँ। तो मिट्टी कहती है कि कुंभकार तुमने तो अपना विचार ही बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। कुंभकार पूछता है सो कैसे? मिट्टी कहती है कि यदि मैं चीलम बन जाती मैं स्वयं जलती। वो आग लगा के नहीं पीता है, गांजा जो पीता है पहले आग लगाता है और तब सोंठता है, धुआं निकलता है ढेर। तो चीलम कहती है कि मैं स्वयं जलती और जो पीता उसके कलेजे को जलाती। अब मैं सुराही बनने जा रही हूँ, मेरे अंदर में शीतल जल रहेगा, मैं स्वयं शीतल रहूँगी और जो जलपान करेंगे उसके कंठ को भी शीतल करूँगी। इसलिए जब विचार बदलता है तो जीवन बदलता है। अपने विचारों में नाप तोल रखिए कि आपका जो विचार है संसार भर सीमित है, कि इससे परमार्थ भी बनेगा, आगे भी कुछ काम आएगा। एक एक आदमी कहता है हमको कौन चीज़ का कमी है, कमाते हैं खाते हैं, न उधो से लेना न माधो को देना। हम किसी से लेते देते तो है नहीं, अपना कमाते खाते हैं, उतने भर में वो सीमित है। ढेर पैसा कमा लिया है, मुलायम सैया पर सोता है और मुलायम मुलायम चीज़ खाता है। ऑर्डर करेगा हमको हलवा बना के दो, पूड़ी बना के दो, पराठा बना के दो, रसगुल्ला खिलाओ। इतना मुलायम चीज़ खाता है कि दांत को भी परिश्रम न करना पड़े। अभी तो आप मुलायम मुलायम चीज़ खा लीजिए, कोई बात नहीं है, क्यों? कमाए हैं ना। यदि भगवत भजन नहीं करेंगे, धर्म यदि नहीं कमाएंगे, तब क्या खाना होगा? बैल बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, गधा बनेंगे, गाय बनेंगे। और जब बैल बनिएगा ना तो जब कुट्टी खाना होगा ना, उस ड्राई वाला कुट्टी तो सूखी कुट्टी, लड़वा सब खाना पड़ता है। गांव देहात में जाकर देखिए, वो जो कड़ी कड़ी कुट्टी चबाएंगे उस समय कहिएगा हमको मुलायम हलवा दीजिए, कौन बना के देगा? और नहीं खाइएगा तो मरिए, भूखे रहना पड़ेगा। भजन नहीं करेंगे, बैल योनि में जाना होगा, और तब किसको कहिएगा कि परोठा बना करके दो? वही ड्राई फ्रूट्स होगा आपके लिए, जैसे अभी बादाम खाते हैं ना, अब बैल का ड्राई फ्रूट्स वही कुट्टी है। हाँ, लड़वा चबाया भी नहीं जाता, हरी हरी घास नहीं होती है, कभी कभी वही सूखी घास खाना पड़ता है। तो संत महात्मा कहते हैं अभी ही तैयारी कर लीजिए कि मुझे वो लड़वा तड़वा नहीं खाना है, वो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना है, हमको बादाम वाला ड्राई फ्रूट्स खाना है। समझ गए? इसलिए भजन जब करेंगे जीवन में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। यह जो सत्संग है, इस सत्संग से अच्छा संस्कार मिलता है, उसी संस्कार से आपको अच्छा जन्म भी मिलता है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। भोजन करने से शरीर में परिवर्तन आएगा, भजन करने से संस्कार में परिवर्तन आएगा। तो संस्कार तो साथ जाएगा, शरीर साथ नहीं जाएगा। इसीलिए अपने संस्कारों को बनाने का प्रयास करिए। यही याद दिलाने के लिए संत महात्मा आते हैं। यदि संस्कार नहीं बनाएंगे तो आगे समझ पड़ेगा भाई।
भूले मन को समझा लीजिए। कहाँ? सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बेर नहीं चूकना 84 में जाए के जी। 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि इसी जन्म में सत्संग करिए। जग में आया खाया सोया, जग में आया खाया सोया, बैल बना बिन ज्ञान रे गुरु नाम सुमर ले, बैल बना बिन ज्ञान रे गुरु नाम सुमर ले, जीवन है अनमोल रे गुरु नाम सुमर ले, जीवन है अनमोल रे गुरु नाम, नाम सुमर गुरु नाम सुमर गुरु नाम, नाम सुमर गुरु नाम सुमर गुरु नाम सुमर ले, जीवन है अनमोल रे गुरु नाम सुमर ले। कहते हैं जग में आया खाया सोया, आहार निद्रा भय मैथुनन च, सामान्य में तत् पशुभिर नरा नाम, ज्ञानम नरा नाम अधिकंग विशेषो, ज्ञाने हीना पशु भी समाना। संसार में यदि खाना पीना सोना तक सीमित रह गए तो समझ लीजिए आप कौन हैं? बिना पूंछ के पशु हैं। ये वो उपनिषदकार कहते हैं यदि आपके पास ज्ञान नहीं है आपकी संज्ञा पशु की है, और यदि आपके पास ज्ञान है तो मानव की संज्ञा। ज्ञान की उपलब्धि, ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है जो सत्संग के माध्यम से होता है। सत्संग करेंगे तब ज्ञान मिलेगा। सत्संग का भी तो बहुत प्रकार है, तो ज्ञान की आवश्यकता है और वह ज्ञान सत्संग से प्राप्त होता है। एक बाह्य सत्संग होता है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, एक आंतरिक सत्संग होता है जो ध्यान के माध्यम से करते हैं। भागवत कथा बाह्य सत्संग है, रामायण की कथा बाह्य सत्संग है। इस तरह से हम लोग जब बाह्य सत्संग करते हैं हमारी जो बहिर्मुखता है वो कम नहीं होती है। आंतरिक सत्संग जब करेंगे, ध्यान करेंगे, तब अंतर्मुखता होगी, अंतर में प्रवेश करेंगे, वास्तव में उस सत्संग का लाभ आपको मिलेगा। बाहर में गाते हैं, बजाते हैं, झाल मजीरा बजता है, झूमते हैं, ये सब जो होता है ये श्रवण ज्ञान है, बाह्य सत्संग है। इससे भी संस्कारित हम होते हैं। यह निरर्थक नहीं है, सार्थक है, लेकिन पूर्ण सार्थक नहीं है। अभी जो सत्संग सुन रहे हैं यह भी आवश्यक है। यह यदि नहीं सुनेंगे तो भीतर कैसे प्रवेश करेंगे? तो लोग अधिकतर बाहरी सत्संग करके रह जाते हैं, ध्यान वाला सत्संग नहीं करते। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। जो अंतर का सत्संग है ध्यान उसकी भी आवश्यकता है। जब तक अंतर का सत्संग नहीं करेंगे तब तक जो अनमोल तन मानव का मिला है फिर पुनः नहीं मिलेगा। इसलिए इस सत्संग की आवश्यकता है। संत महात्मा यही कहते हैं कि बाहर में भी सत्संग करिए, अंतर में भी सत्संग करिए, अर्थात ध्यान भी करिए। हम लोगों के मत में ध्यान की विशेष प्रधानता है, विशेषता है। तो हम लोग ये बाह्य सत्संग भी करते हैं जो अभी सुना रहे हैं। उसके बाद समय समय पर हम लोग संध्या बंदन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं। तो दोनों सत्संग जरूरी है, लेकिन अधिकतर बहुतायत में बाहरी सत्संग कर लेते हैं, उसी में वो संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों? उतनी ही समझदारी को अपना करके वो चलते रहते हैं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं एक और सत्संग है जो आपको स्वयं करना है, ध्यान वाला सत्संग। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, जीवन का निर्माण नहीं होगा।
एक संत हुए ब्रह्मानंद स्वामी, उन्होंने लिखा है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। मानुष की देह पाई हरि से नेह लाई, मानुष की देह पाई हरि से नेह लाई, विषयों के जाल माही फसिया निकाम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। जिंदगी को कैसे सुधारेंगे? खा पी करके, इससे शरीर सुधरता है। खाने पीने सोने से शरीर सुधरता है। जिंदगी को सुधारने के लिए सत्संग ध्यान की आवश्यकता है। उसके लिए क्या करना होगा? ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, गुरु की शरण जाओ, प्रभु के स्वरूप ध्याओ, गुरु के शरण जाओ, प्रभु के स्वरूप ध्याओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, सब सुख धाम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोग अधिक संख्या में आ जाए हैं, बड़ी प्रसन्नता है, खुशी है। आप लोगों ने सत्संग सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।